गौतम नगर में होली वाले दिन हुए विवाद के बाद इलाके में तनाव है और तनाव की स्थिति ऐसी कि आप देखेंगे दिल्ली पुलिस साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। लेकिन होली वाले दिन जिस तरीके से विवाद हुआ, एक छोटी बच्ची जो कि होली खेल रही थी, गुब्बारा उसका एक दूसरे समुदाय की महिला को लग जाता है और उसके बाद तनाव इस कदर की 24 साल के तरुण की पीट कर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद गुस्साए लोगों ने आगजनी भी की और आप देखेंगे कि अब ये जो गली आप देख रहे हैं इसी के अंदर तरुण और उसका परिवार जो है वो रहता है और विवाद भी इसी गली से शुरू हुआ। हालांकि अब यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। जिस तरीके से शुक्रवार को आगजनी भी की गई, जो गाड़ी है उसको आग के हवाले किया गया और उसी परिस्थिति को देखते हुए तमाम जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर किया गया है। अगर विजय निशांत आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये जगह देखेंगे जो कि पूरी अभी यहाँ पर आपको काली नजर आएगी। इसी जगह पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी सफेद रंग की जिसको आग के हवाले किया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। लेकिन ये पूरी गली आप देखिए, अमूमन तमाम दुकानें आपको यहाँ पर बंद नजर आएगी और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी फरार बताए जा रहे हैं और यही कारण है कि पुलिस इस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। जो आरोपी है उनके घर की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये घर भी आपको नजर आ रहा है और ताले यहाँ पर लगे हुए हैं। संभवतः पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच कर रही है कि आखिरकार ये जो ताले लगाकर लोग फरार हुए हैं वो कहाँ पर है और उसी बेसिस पर यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको खंगालने का काम किया जा रहा है। महज एक गुब्बारा लगना, गुब्बारे के बाद 2 समुदाय आमने सामने आ जाना, तरुण नाम के एक लड़के की पीट कर हत्या कर देना, इस मामले में अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई। लेकिन लोगों में गुस्सा है और गुस्से के कारण पूरे इलाके में जो फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। जो भी आरोपी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति शुक्रवार को थी उसको देखते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तरीके से कोई भीड़ इकट्ठी ना हो उसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जो रैपिड एक्शन फोर्स की दंगा निरोधक गाड़ी है उसका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर साफ तौर पर किया गया है। इस पूरी गली में जितनी भी दुकानें हैं आपको साफ तौर पर यहाँ पर बंद नजर आएगी। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन, जो घरों में ताला लगाकर लोग फरार हुए उनकी जांच और साथ ही जितने भी लोग इसमें दोषी या उनका एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात दिल्ली पुलिस करती नजर आ रही है। जो इंसिडेंट हुआ था 4 मार्च का इंसिडेंट है, जो रात को लगभग 11 बजे के आसपास हमें कॉल रिसीव हुई थी कि मेरे ताया का जो सर है वो फाड़ दिया है। तो सूचना पे ये तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची। इसके साथ साथ जो हमारा एडिशनल जो स्टाफ था, स्पेशल स्टाफ हो गया, लोकल पुलिस का स्टाफ हो गया, मौके पे पहुंचा। तो वहाँ पे जाकर हमने पाया कि 2 समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो जिसमें एक समुदाय के 3 लोग और दूसरे समुदाय के 5 लोग इसमें इंजर्ड हुए। तुरंत ही हमने इनको PCR अपने एम्बुलेंस के माध्यम से इनको हॉस्पिटल पहुँचाया। तो जिसमें से ये सारे वहीं से तुरंत ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। केवल एक जो तरुण कुमार नाम का लड़का था जिसकी उम्र 26 साल थी वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा और नेक्स्ट अगले दिन 5 तारीख की दोपहर के आसपास ही पता चला कि वो इसके इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो इनिशियल स्टेज पे ही हमने 4 तारीख को इसमें 308 जो IPC था उसमें पुराने BNS के तहत हमने केस रजिस्टर्ड किया और उसके बाद जैसे उसकी जो लड़का तरुण कुमार थी उसकी डेथ हुई तो इसमें हमने उसको जो मर्डर का था उसमें सेक्शन उसमें ऐड कर दिए। कितनी अरेस्टिंग है सर अभी तक इनिशियल स्टेज में हमने 5 लोग अरेस्ट किए थे, उसके बाद हमने 2 लोग और इसमें अरेस्ट किए। तो टोटल अभी 7 लोग इसमें अरेस्ट है, जिसमें 7 लोग में से एक माइनर भी इसमें अप्रिहेंड इंक्लूड है इसमें। सर अभी टोटल कितने अभी और एक्यूज हैं जो फरार हैं जो पुलिस के मुताबिक, क्योंकि परिवार का तो कहना है 15 से 20 लोग थे, लेकिन पुलिस के मुताबिक कितने इसमें एक्यूज हैं जो अभी फरार चल रहे हैं? तो हमने इनके परिवार का बयान लिया, उनके हिसाब से इन्होंने हमें कुछ लोग को के नाम बताए हैं। हम लोग अपना CCTV फुटेज और जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उनके आधार पे हम उनको लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं और जैसे भी इनके खिलाफ किसी के खिलाफ हमें सबूत मिलेगा या साक्ष्य उपलब्ध होंगे तो हम उन लोगों को भी अरेस्ट करेंगे। तरुण को चाकू वाकू मारने की भी बात सामने आ रही है क्या? नहीं, इसमें कोई चाकू का नहीं हुआ क्योंकि 2 फैमिली है, दोनों ये आपस में आस पड़ोस में रहते हैं, आमने सामने घर है। तो इसमें दोनों ही फैमिलीज़ के अलग अलग जो समुदाय उनके काफ़ी फैमिली उनके लोग रहते हैं। तो ये लोग दोनों फैमिली एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। उससे पहले ये जो राजेंद्र नगर का जो स्लम्स था वहाँ रहते थे, बट 2004 के बाद से ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो इंक्वायरी के दौरान ये भी पता चला कि जैसे पड़ोसी के बीच में जो नॉर्मल होते रहते हैं इसमें कि पार्किंग को लेके झगड़ा, नॉट ए कम्युनल, तो वो भी पहले होता आया है। तो इसमें जो झगड़ा हुआ इनके जो
बेसिकली बाय हैंड हुआ, और बाकी इसमें ये भी आया कि जो तरुण के चोट लगी तो जो लाठी थे उसके मारने से सर उसका कल हुआ है। भी कुछ इसमें बवाल हुआ था, कुछ गाड़ी वाड़ी में भी आग लगाई गई थी, कल का क्या स्टेटस है, जो कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और कौन लोग? वो अभी तो हम उस चीज़ को अभी वेरीफाई करा रहे हैं उसमें, तो जो भी इसमें प्रॉपरली लीगल एक्शन होगा करेंगे। तो हम इसके मामले में जो हमारे सीसीटीवी फुटेज थे वो उसको चेक करा रहे हैं, तो उसमें जो भी फर्दर एक्शन होगा हम आप लोगों को सर एक सूचित करेंगे। रीजन क्या था, होली वाले दिन हुआ क्या था कि जिस वजह से ये विवाद हुआ? इंसिडेंट हुआ पूरा। तो जैसे ही बताया कि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और काफ़ी सालों से जानते हैं, तो बीच में जो पड़ोसियों के दौरान जो विवाद होते रहते हैं नॉर्मली जो होते हैं, तो जो बताया जाता है कि एक पक्ष की तरफ से 9 साल की बच्ची थी, इसने ऊपर से ये गुब्बारा फेंक दिया, तो दूसरे पक्ष की जो एक महिला थी तो ने इसको लेके ऑब्जेक्ट किया, तो दोनों में फिर ये कहासुनी स्टार्ट हुई। तो फिर दोनों कहासुनी में जो फैमिली थी इनके और जो लोग थे वो आके इसमें इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, किसी और घायल को कोई सीरियस चोट नहीं आई तरुण के अलावा? नहीं, तरुण के अलावा किसी भी कोई सीरियस चोट नहीं, केवल तरुण के अलावा बाकी सभी जो और व्यक्ति थे वो उसी समय उसके बाद हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार के बाद टीमें इसमें हमारी काफ़ी है, इसमें सीसीटीवी फुटेज के लिए काम अलग कर रही है हमारे, इसके अलावा जो अरेस्टिंग के लिए जो है उसके लिए अलग काम कर रही है। तो हमारा लोकल पुलिस के साथ साथ जो हमारा स्पेशल स्टाफ है तो वो भी इस पे काम कर लॉ रहा एंड है। ऑर्डर मेंटेन रहे उसके लिए इलाके में भी फोर्स लगाया है, कितने सेक्टर में बांटा है, कितनी फोर्स लगी है? उसके लिए हमने, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की अप्रीहेंशन की वजह से हमने पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इसमें हमने इसके पूरे एरिया को जोन में, सेक्टर में और सब सेक्टर में डिवाइड किया है। जोन को हमारे डीसीपी और सेक्टर को हमारे एसीपी लोग देख रहे हैं। इसके लोकल पुलिस के साथ साथ हमने जो और थानों की पुलिस थी उसको भी बुलाया। हमारे पास आरएफ की भी टीम इसमें आई है, सीआरपीएफ की भी टीम है। इसके अलावा हमारी जो वेस्टर्न रेंज है वहाँ से हमारे आउटर डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से भी हमें स्टाफ मिला है। तो सुरक्षा के पूरा अच्छी तरीके से इंतजाम किया।